अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, बहुत दिन हुआ आप लोगों के सामने रूबरू नहीं आ सका, जिसकी वजह से फ़ोन कॉल की कसरत और लोगों को अपडेट पाने की एक जो चाहत है, उसने मुझे एक बार फिर से मजबूर किया है कि मैं आप लोगों के सामने आऊं और इस चीज़ को बावर कराऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम रोज़े अव्वल से कंपनी के साथ थे, आज भी उसी मुस्तैदी और हक़ बयानी के साथ, हक़ के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। तरह तरह की बातें उठेंगी, हमारे मसरूफ़ होने पर, हमारे गायब होने का शक ज़ाहिर किया जाएगा, लेकिन वो अज़्म मुसम्मम क्या जो पीछे हट जाए, वो पैर क्या जो मजबूत हों और लड़खड़ा जाएं। लिहाजा हम अव्वले दिन से, जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को जानते हैं, तब से ले करके और इंशाअल्लाह ताला अपनी सांसों के आखिरी कतरे तक, आखिरी दम तक हम कंपनी के साथ रहेंगे, क्योंकि कंपनी को जितने आने दिन के साथ साथ हमने देखा है उसको हक़ पर पाया है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग अपनी मफाद परस्ती में कंपनी को मिसगाइड करने के लिए, कंपनी को डराने धमकाने के लिए और कंपनी को गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आज सुबह सवेरे से एक ऑडियो क्लिप के सर्कुलर होने के बाद से लेकर के फ़ोन कॉल्स की दस्तयाबी ज़्यादा हो गई है। दरअसल हैदराबाद की एक बहन है जो अपने आप को सपोर्टर होने का दावा कर रही थी अव्वले दिन से, और वो सपोर्टर थी भी। कई जगहों से इस तरह की खबरें आती थी इनके मन में तरह तरह के वसवसे और खदशे हैं, लेकिन वो अपनी एक्टिंग से और अपने अमल दखल से ये जाहिर करती थी कि हम कंपनी के साथ हैं और कंपनी के हक़ में लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो CEO और कंपनी को अपनी वो अमानतें हम वक्फ़ कर देंगे जो कि कंपनी में हमारे बतौर इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं। लेकिन कंपनी के और CEO के बाजियाब होने के फ़ौरन बाद अगर किसी ने फ़ायदा उठाया कंपनी से, तो सबसे पहले वो बहन ही थी, जिन्होंने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के साथ जा कर के 3 मर्द और 3 ख्वातीन के साथ अपने 3 लाख रुपए लिए। आज जबकि उनको एक बार फिर से ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे को, जो कि लंदन या अमेरिका अफ्रीका में कहीं तालीम हासिल कर रहा है, उसको कुछ पैसे भेजने की उनको ज़रूरत है, तो दोबारा उन्होंने कंपनी से रब्ता किया, हम तमाम करीबी लोगों से रब्ता किया, और वो चीज़ अमाउंट्स ना हासिल होने के सबब से उन्होंने लोगों को वरगलाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए अपनी असलियत दिखा दी है और ये बता दिया है कि मेरे अंदर जो कीना कपट और रंज और दुख तकलीफ़ और कंपनी के लिए जो बुग़्ज़ व ऐनाद भरा हुआ था, वो उन्होंने जाहिर कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने तो सबसे पहले अव्वलीन सफ़ में खड़े होकर कंपनी CEO के घर पर जा कर के पहले 3 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद आप ये मौका क्यों नहीं लोगों को देती हैं, कंपनी को क्यों नहीं वो मौका देती हैं कि कंपनी दूसरे लोगों के भी कुछ कुछ अमानतें दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ हज़ारों लोगों के 20% अमाउंट जा रहे हैं। कुछ वीडियोस क्लिप मंजर आम पर भी आ रही है, लेकिन हर वो शख्स जो जॉइंट फैमिली में होता है, जो अपने फैमिली के साथ, अपनी मजबूरियों के साथ और अपनी कई तरह की बंदिशों के बाद वो मंजर आम पर नहीं आ पा रहा है, लेकिन यह है कि लोगों की अमानतों से 20% अमाउंट लोगों को मिल रहा है। तो हमें मौका ये देना चाहिए कि जिसको एक बार अमानत मिल चुकी है और बड़े पैमाने पर मिल रही है, वो थोड़ा सा सब्र करें कि वो लोग जो लाइन के सफ़ों के आखिरी सतर में खड़े हुए हैं, उनको भी कुछ अमानत मिल सके। हैदराबाद की वो बहन जिन्होंने वीडियो क्लिप बना करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि आज एक सपोर्टर, उन्होंने अपने एक सपोर्टर बताया है, जबकि उनकी हकीकत सबको पता है, सबको आया है, तो लोग बौखलाए हुए हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अव्वल दिन में ही जाकर के इन बहन साहिबा ने
जाकर के 3 लाख रुपए अपने अमाउंट से ले लिया था। बेशक उनका अपना अमाउंट है, उनको मिलेगा भी, वो अगर ना लेने आती तब भी मिलता, लेकिन इस तरह से धोखेबाजी की, गलत बात फैलाने की, लोगों को वर्गलाने की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो बहन जिन्होंने आज एक ऑडियो क्लिप बना करके ये बावर कराने की कोशिश की है कि मैं सपोर्टर थी और मैं आज इस तरह से ऐतराज़ जाहिर कर रही हूँ कंपनी में, कंपनी को वो नाहक बता रही हैं, तो कंपनी के सबसे बड़े हक की बात, कंपनी के सबसे बड़े हक पर होने की सबसे बड़ी दलील यही है कि आप एक वीडियो क्लिप बना करके कंपनी का नाम ले करके बता रही हैं। अगर कंपनी हक पर ना होती, बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया में, आप बता दीजिए कि कोई कंपनी के लिए, उस कंपनी के लिए कोई ऑडियो वीडियो जारी करके कंपनी को मरगूब करने की कोशिश कर रहा हो? नहीं है, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिल सकती, हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया भर में। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि उन बहन को लोगों को वर्गलाने से पहले, लोगों को बताने से पहले, लोगों को गुमराह करने से पहले, सबसे पहले ये बात कहना चाहिए कि मैंने, यानी उन्होंने, उन बहन ने जा करके पहली सफ में खड़े होकर के 3 लाख रुपए ले करके अपने ज़रूरतों को पूरा किया था। जब दोबारा उनको उनके बच्चों की फीस, उनके बच्चे की फीस भरने की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने दावा जाहिर किया कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है। लिहाजा कंपनी चूंकि एक फहरिस्त से चल रही है, कंपनी एक बड़े टर्म एंड कंडीशन के साथ गुजर रही है, कंपनी ये चाहती है कि सारे लोगों को कुछ कुछ अमानतें मिल जाएं, लेकिन चंद एक मफाद परस्त, खुद गर्ज और खुद का पेट भरने के चाहत रखने वाले लोग यही चाहते हैं कि मेरा पेट भरा रहे, बकिया सारे के सारे लोग भूखे रहे। कंपनी के सबसे बड़े हक पर होने की यही दलील है कि कंपनी के साथ साजिश की जा रही है। जो लोग नाहक पर रहते हैं उनके खिलाफ साजिशें नहीं की जाती। दुनिया की कोई भी नाहक पर रहने वाली कंपनी हो, जिन्होंने सैकड़ों करोड़, सैकड़ों अरबों रुपए लेकर के आज भाग गए, उनका नाम लेवा कोई नहीं है। उनकी कंपनियों में लोगों की क्या सरकार तक की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है? सरकार तक उन पर आज नकील कसने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ क्या है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, हर कोई उठता है और वीडियो बना देता है और वो कहता है कि हमारे साथ नाहक हुआ। कंपनी में, कंपनी बहानेबाजी कर रही है, कंपनी तमाम तरह से बातें कर रही है। जब कंपनी की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने यह कह दिया कि डेटा का मसला अब हमारा मसला नहीं रह गया है, कंपनी डेटा के ताल्लुक से अब दस्तबरदार है, कंपनी अब किसी तरह से डेटा का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उसने कह दिया है कि SFIO CCS से अपना, यानी कंपनी का डेटा लेने के लिए अख्तियार रखती है। किस तरह से लेना है, किस तरह से हासिल करना है, वो CCS से SFIO खुद निपट लेगी, खुद जान लेगी। हमारा यानी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। रही बात लोगों की अमानतों के देने की बात, तो सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने यह दावा किया है कि हम दूसरे जराये से कंपनी का डेटा लेकर के, कंपनी का दूसरे जराये से डेटा लेकर के लोगों की अमानतें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कंपनी का डेटा तैयार करेंगे। वो डेटा जो सॉफ्टवेयर भी है उसमें हम लोग ये समझते हैं कि डेटा सिर्फ इतना है कि हमारा IBG नंबर, हमारा रकम, हमारा एड्रेस, हमारा टेलीफोन, हमारा मोबाइल और फ़ोन नंबर, हमारा घर का पता, तमाम तरह से नॉमिनी वगैरह, यही डेटा है। जबकि डेटा सिर्फ इतना ही नहीं है। डेटा ये है कि कंपनी में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते थे, जिसके ज़रिए से एक क्लिक पर लोगों को, हजारों लाखों लोगों को अमाउंट एक क्लिक पर, एक सेकंड में, एक दिन के अंदर अंदर चला जाता था, डेटा उसमें डेटा वो भी शामिल है। वो सॉफ्टवेयर्स जिसके जरिए से पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी हुआ करती थी, तमाम दुनिया भर की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड, ऑफिस, कहाँ से पैसे लेने हैं, कहाँ देने हैं, किसने विड्रॉल किया, किसने कब कंपनी में शमूलियत अख्तियार की, किसने कंपनी में से कितना कमाया और कितना जमा किया, और कब आया और कब गया, कितनी बार आया और कितनी बार गया, कहीं विड्रॉल तो नहीं ले लिया। तो ये सारी चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों की तफसीलात का नाम डेटा है, जबकि एक आम आदमी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में शमूलियत करने वाला इन्वेस्टर ये समझता है कि डेटा सिर्फ ये है कि हमारा IBG नंबर, हमारा अमाउंट, हमारा एड्रेस, हमारा नॉमिनी, हमारा टेलीफोन नंबर, हमारी तमाम तरह की तफासिल जो हैं उसी को डेटा कहते हैं। जबकि डेटा को मैंने हज़ारों बार बताया, एक बार फिर बता दे रहा चाह रहा हूँ कि कंपनी के डेटा ये है
कि कंपनी अगर ये देखना चाहे कि इस बहन ने जैसे कि 3 लाख रुपए अपने अमाउंट हासिल किए, अगर ये चीज़ देखना है तो हम कहाँ पर देखेंगे, वो रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा। मिसाल के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर फर्स्ट FIR करने वाले लोगों में एक ऐसा शख्स भी शामिल होता है जो हैदराबाद का रहने वाला है। उसने 1,40,00,000 रुपए अपने अमाउंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंद होने से कबल, CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की हिरासत में आने से कबल उसने 1,40,00,000 रुपए अपना वापस विड्रॉल ले लिया था। लेकिन फिर भी जाकर के उसने इस लालच में कि अभी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कहाँ देखने आने वाली हैं, लिहाजा चलो FIR कर देते हैं, उसने FIR कर दिया और फर्स्ट FIR का होने के नाते से उसको 1,40,00,000 रुपए मिल भी गए। तो अगर इस चीज का अंदाजा लगाना है कि कौन शख्स ऐसा है जो 2012 से है और उसने कंपनी से अपनी अमाउंट के डबल तिबल पैसे कमा लिए हैं, कौन वो शख्स है जिसने कंपनी की हालत मुश्किल में आने से कबल अपने अमाउंट्स निकाल लिए हैं। अगर इन चीज़ों की जांच पड़ताल करना है और इन चीज़ों का मुआयना करना है और हक लोगों तक, हकदार लोगों तक उसका हक पहुंचाना है, तो वो डेटा, वो रिकॉर्ड, वो तमाम तरह की पैमाइश, वो तमाम तरह का अंदाज़ा, वो मियाद, वो मुकर्ररा वक्त कैसे पता लग पाएगा, वो उसी डेटा से पता लग पाएगा। और अगर उस डेटा के बगैर हम हाथ खोल देते हैं, कंपनी हाथ खोल देती है और हर किसी को कहती है कि ले जाओ भाई ये तुम्हारी अमानत है, तो वो जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई क्या हम सब लोग करेंगे? क्या हम लोग अपनी अमानतों से उन पैसों की भरपाई करेंगे? नहीं करेंगे। लिहाजा डेटा उसको कहते हैं, डेटा का हमारा कोई अमल दखल, हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहब ने कह दिया है कि SFIO अब देख लेगी कि CCS से किस तरह से डेटा निकालना है। लिहाजा हमें डेटा का नाम लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे तरीके जो भी हैं आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा उसको आजमा रही हैं, उसके जरिए से लोगों की अमानतें हर रोज हजारों की तादाद में 20% अमाउंट के तौर पर पहुंचा रही हैं। कंपनी एक हालत मुश्किल में होने के बाद एक बहुत बड़े तूफान से निकल करके आई है, बहुत बड़े साजिश से निकल करके आई है। अब भी साजिशें जारी हैं। कोशिश कंपनी ये कर रही है कि लोगों को उनकी अमानतें इन तूफान साजिशी में लोगों की अमानतें उन तक पहुंच जाएं, ईमानदारी से पहुंच जाए। जो पहले आया, जो ताकतवर है, जो सोर्स लेकर के आया, उन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं है, बल्कि कोशिश इस बात की है कि हर उस शख्स तक पहुंच जाए जिसकी अमानत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जायज तरीके से लगी हुई है। लिहाजा इन सब बातों के कहने का मतलब यह है कि कोई भी शख्स अगर बौखलाने और अगर बौखला जाता है और दूसरे लोगों को मरगूब करने की, दूसरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले हमें पता यह करना है कि उसके पीछे वो वसाइल क्या हैं, वो ज़राए क्या हैं, वो वजूहात क्या हैं कि उसकी बिना पर वो बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि कंपनी वो बरसात है, वो बारिश है जिसकी अगर किसी के ऊपर पानी अगर नहीं पड़ा है तो छींटे तो ज़रूर बेज़रूर पड़े हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि अभी हमारे हालात और हमारे हालात के हिसाब से अभी हम तक अमानतें नहीं पहुंच पाई हैं। मैं ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि मैं यतीम हूँ, कोई खातून कहती हैं कि मैं बेवा हूँ, तो क्या कंपनी उस बात का जिम्मेदार है कि कोई यतीम है या कोई बेवा है? हाँ, इस बात की जिम्मेदार कंपनी ज़रूर है कि हर बेवा जो कंपनी से टच में थी, इन्वेस्टमेंट में या किसी भी तरह से आयानत में, उसको राहत पहुंचाने की कोशिश कंपनी कर रही थी। आज अगर कंपनी की हालत ख़राब है तब उनकी हालत खस्ता हो रही है। जो लोग यतीम, बेवा, मफलूकुल हाल, मुफलिस और यतीम हैं, आज अगर कंपनी की हालत ख़राब है तो उनकी हालत ख़राब है। जब कंपनी अपने पैरों पर खड़ी थी, अपने तमाम तरह के वसाइल में मौजूद थी, अपने आबोताब के साथ चल रही थी, कभी ज़िंदगी में आपने ये सुना कि किसी की हालत ख़राब हो? कभी नहीं सुना। और ना ये कोई बताने आया कि मैं जब तक कंपनी चल रही थी तब तक बड़े ऐश से था। किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि मैं मस्जिदों के इमामों को, मस्जिदों के मुअज्जिन को, किसी उस्ताज को, किसी बेवा को, किसी यतीम को माहाना
सालाना खर्च दिया करता था, किसी ने नहीं बताया। लेकिन इस तरह के लाख लोग मौजूद हैं। खुद कंपनी अपने पैरों पर जब खड़ी थी तो रजाकाराना वॉलंटियरली 62 करोड़ रुपए लास्ट के साल में जब कंपनी के साथ साजिश हुआ है, तब कंपनी ने 62 करोड़ रुपए लोगों को सिर्फ वजीफे के तौर पर तकसीम किया है। लिहाजा आज जो चीज़ सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर आज किसी की हालत ख़राब है तो उससे बिल्कुल ये समझना चाहिए कि बिल्कुल इसकी हालात जब कंपनी के हालात दुरुस्त थे तो बिल्कुल दुरुस्त थे। लेकिन कोई शख्स बताने नहीं आ रहा है, कोई शख्स ये बताने की जहमत नहीं गवारा कर रहा है कि जब तक कंपनी थी तब तक मैं ज़कात दिया करता था, लोगों को रोजी रोटी बंदोबस्त किया करता था, स्कूल मदरसा मस्जिद चलाया करता था, किसी ने नहीं बताया। लेकिन जैसे ही कंपनी के साथ वसाइल ख़राब हुए, हालात बिगड़े, फौरन सारे के सारा ठेकरा जो है कंपनी के ऊपर फोड़ दिया जाता है। अगर दुनिया आज माली तौर पर बहुत बुरी कंडीशन में चल रही है, कई लोग गल्फ से लाख लोग गल्फ से अपनी अपनी नौकरियां, वहां की हालत खराब होने के नाते से, वहां पर टर्म एंड कंडीशन आ जाने की वजह से अगर वो नौकरी छोड़ करके चले आए हैं तो वो कसम खुदा की ये चीज़ जिम्मेदारी नहीं मानता है कि हम सऊदी छोड़ करके आ गए हैं इसलिए हमारी हालत ख़राब है। वो सीधे यही कहता है कि क्या नाम है, कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हालत ख़राब हो गई इसलिए मैं बैठा हूँ। कोई ये नहीं कहेगा कि आलमी मंदी की वजह से हमारी हालत ख़राब है, कोई ये नहीं कहेगा कि हालत कोरोना में आने की वजह से मेरी रोजी रोटी छूट गई, मुल्क की लाख कंपनियां बंद हो गई, कोई ये नहीं कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि कंपनी की हालत गिरफ्तारी में आकर के आने के बाद हम भी मजबूर और मफलूकुल हाल हो गए। हर कोई ये है कि सीधा साधा मिलता है, कहते हैं कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। हर कोई आता है यही बताता है कि हमारी हालत इस वजह से ख़राब हो गई, हमारी हालत दुरुस्त इसलिए थी कि कंपनी से हमें बेहतरीन इनकम आया करता था। आज तक ये किसी ने बताने की जहमत गवारा नहीं की है। किसी की नौकरी छूट गई है, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी हालत ख़राब है क्योंकि नौकरी छूट गई, कंपनी मेरी बंद हो गई। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, हक बयानियों का सहारा लेते हुए मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कंपनी CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की मंशियत है, उनका इरादा है कि हकदार के हक को उसके चौखट पर फूलों की तस्तरियों में रख करके उसके चौखट तक हम बजाते खुद कंपनी पहुंचाएगी और एक एक पाई उसके हकदार तक पहुंचाएगी। अगर वो खुदा न खास्ता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फौत हो गया है तो उसके हकदार, उसके नोमिनी तक, उसके बच्चों तक, उसके अहल खाना और उसके क़राबतदारों तक उसकी अमानतें पहुंच जाएंगी। आज तक किस कंपनी ने इस बात का दावा किया है कि मैं तुम्हारे पैसे दूंगा? सीधी सी बात है, कंपनी मुश्किल में है, ये कह दिया जाता है कि कंपनी मुश्किल में है। जिस टाइम कंपनी उभर के आएगी, बाहर आएगी, कंपनी हालात अदालती कार्रवाई में है, कंपनी जिस वक्त कार्रवाई में हालत अदालत और कार्रवाई में जिस तरह से निकल करके आएगी आपको पैसे दे दिए जाएंगे। कभी आपकी कंपनी ने ये चीज़ कहा। हालत गिरफ्तारी में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने लोगों की शादियों के इंतजामात किए हैं, करवाए हैं। उनके बाहर रहने वाले अकरबा, उनके भाई, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो किलो भर, सैकड़ों किलो सोने बांट करके लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को इस जेल से उस जेल तक ले जाया जा रहा था। और जब उनकी रिहाई हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बहन है हैदराबाद की, वो खड़ी हो जाती हैं और जाती हैं। 3 लाख रुपए उनके घर से लेकर के चेक आती है। सिर्फ वही नहीं लेके आती हैं, उनके साथ टीम के जो मेंबरान थे उनमें से 3 या 4 लोगों ने उस वक्त अपनी अमानतें हासिल की थी। और देखने में आया है कि जिस किसी को थोड़ी सी अमानत मिल गई है वो चाहता है कि हमें मज़ीद और अमानत मिल जाए। वो ईमान और जज्बा और इस तरह का सिला रहमी है ही नहीं कि चलो ठीक है मुझे इतना तो मिल गया है, मेरे और भाइयों को मिल जाए। हालत तो सबकी ख़राब है, हालत सबकी दिगरगूं चल रही है, मुझे तो थोड़ा बहुत मिल गया है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अब खामोशी से बैठ जाऊँ। अगर कंपनी का सपोर्ट नहीं कर सकता तो कंपनी की बुराई भी ना करूँ। लोगों को, जिन लोगों की हालत ख़राब है उन लोगों को 20% अमाउंट ही सही कम से कम मिल तो जाए। बस आपके हाथ में मोबाइल है, फितना परवरी आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, उठाइए मोबाइल, वीडियो जारी कर दीजिए, ऑडियो जारी कर दीजिए,
आपको लानतें पड़ती हैं, आपके झूठ पकड़े जाते हैं, आपके मकरो फरेब देखे जाते हैं, आपकी असलियत का अंदाजा होता है, ये बिल्कुल मत सोचिए। ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको अमानतें मिली हैं, मजीद और अमानतें मिलेंगी, ये चीज कोई बताना नहीं चाहता। इन मोहतरमा ने, इन बहन ने ये नहीं बताया कि मुझे 3 लाख रुपए मिले थे, मजीद और की जरूरत थी, नहीं मिल पाने की वजह से इनकी जो है सब्र का बांध टूट गया। और इन्होंने क्या किया, एक ऑडियो जारी करके ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि सपोर्टर लोग आज मुखालिफ हो रहे हैं। कोई वो हकदार, वो सपोर्टर अल्हम्दुलिल्लाह जो बिला लालच के, बगैर किसी मकसद के कंपनी के साथ खड़ा था, ये सोच करके कि हीरा ग्रुप हक की कंपनी है, हलाल की कंपनी है, सूद से पाक तिजारत है, तिजारत का टर्म एंड कंडीशन ये है कि उसमें होने वाले नफ़ा में हम भी हकदार हैं, उसके होने वाले नुकसान में हम भी बराबर के शरीक हैं। ये चीज़ लोग भूल जाते हैं। बस उनको चाहिए तो उनकी मुकर्ररा मियाद पर आने वाली रकम जिस तरह की दूसरी कंपनियों में आते हैं वो किस तरह से होते हैं, किस तरह से नहीं होते हैं, वो चीज़। लिहाजा कहने की तो बातें बहुत हैं, लेकिन समझदारियों का इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को कुछ अमानतें पहुंच गई हैं, एक दूसरे से बताइए कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी हक पर है, सच पर है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों को इतनी अमानत दी है, मजीद और अमानतें देंगी। ऐसे वक्त में जबकि 260 अकाउंट बंद, 260 अकाउंट में से सिर्फ और सिर्फ 150 अकाउंट खुले हैं, 100 के लगभग अभी भी अकाउंट बंद हैं, उसके बावजूद कंपनी सब लोगों को अमानतें किसी भी तरह से दे रही है। कौन सी दुनिया की कंपनी है जो अपने वर्करों को जा करके एटीएम में लाइन में लगा करके कहती है कि फला शख्स को 20% उसकी अमानत दे करके आओ। दुनिया की एक कंपनी लेकर के आ जाइए तो आपके कंधे से कंधे मिला करके मैं खड़ा हूंगा। दुनिया की एक कंपनी लेकर के आइए जिसने ये दावा किया हो कि कंपनी हालत तंगदस्ती में है लेकिन आपके पैसे देने की कोशिश कर रही है। एक कोई कंपनी लेकर के आइए। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके सीईओ, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आपकी अमानतों का 1 रुपया मुझ पर हराम है। आपकी अमानत आपकी, अगर आप चाहते हैं तो, और अगर कंपनी में टर्म्स एंड कंडीशन के साथ तिजारत में बराबर के शरीक रहना चाहते हैं तो हक हलाल की तिजारत का तरीका यही है कि कंपनी के मुश्किल हालात में आप खड़े रहें, कंपनी के मुश्किल हालात में आप उसका साथ दें, और जब अच्छी हालत आए तो बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाइए, खुद भी मजबूत होइए, अपने अकरबा को भी मजबूत कीजिए, लेकिन हक बयानी से काम लीजिए। अगर आपको 3 लाख रुपए मिल गए हैं, हैदराबाद की वो बहन जिन्होंने आज शर फसाद फैलाया है, उनसे ये गुजारिश है कि आप एक ऑडियो जारी करके ये भी कहिए कि मैं सबसे पहले उन लोगों में से थी जो कंपनी के सीईओ के निकलने के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद अव्वलीन सतर में जा करके खड़े होकर के चेक के जरिया से, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं वो रिकॉर्ड भी निकाल करके दे दूंगा, वो ट्रांजैक्शन भी दे दूंगा, क्योंकि वो चेक के जरिए से दिया गया था। 3 लाख रुपए लेकर के आए। उन बहन से मेरी गुजारिश ये है कि आप एक वीडियो, एक ऑडियो इस तरह की भी बताइए और बताइए कि कंपनी के हक पर अगर ना होती तो उसको इतना भी देने की जरूरत क्या थी, हालत गिरफ्तारी में क्या जरूरत थी कि सैकड़ों किलो सोने के जरिए से लोगों की अमानतों को उनको वापस किया जाता। अभी जबकि हालत अदालती कार्रवाई के चल रहे हैं तो ऐसे वक्त में ये कह करके कि अदालती कार्रवाई चल रही है, इस दरमियान में हम नहीं दे सकते, ये कहने के बजाय कंपनी लोगों को रास्ता चलते हुए लोगों को बुला रही है, लोगों को मुतमईन कर रही है, लोगों को हर तरह से कंपनी और उसकी सीईओ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर काम चलने लायक का है तो चलाइए, वरना आपके 20% अमाउंट अभी फिलहाल आपको दे दिया जा रहा। आपने विड्रॉल कर लिया है, 3 लाख रुपए ले लिए हैं, मजीद और मांगा था, नहीं मिल पाने की वजह से, ये चीज़ भी बताइए और तमाम हकीकतों को बताइए। लिहाजा इन बातों के साथ, चूंकि बात बड़ी हो गई, काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लिहाजा मैंने कोशिश की कि मेरी अपनी मौजूदगी भी दर्ज हो जाए। उधर रमज़ान था, रमज़ान में हालत दूसरी होती है, हालात के तकाजे दूसरे होते हैं, लिहाजा उस दरमियान में बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान नहीं रह पाता है। लिहाजा ईद के बाद हम एक बार फिर से मुस्तैद होंगे, कंपनी के ताल्लुक से भी और उसके चलाए गए तमाम मुहिम्मात के ताल्लुक से भी हम हर तरह से मुतमईन हैं, लोगों को मुतमईन करेंगे। कहीं से कहीं तक कोशिश नहीं करेंगे कि कोई माँ, कोई बुजुर्गवार, कोई बीमार व यतीम फर्द 1 सेकंड के लिए, 1 लम्हे के लिए भी
वो हालत बेजारी में या हालत मजबूरी में या हालत अफसोस में वो निकाले। कंपनी हक में है, कंपनी हक पर है और हर किसी के पैसे उसको पहुंच जाएंगे। बस वक्त लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ साजिशों की वजह से और अदालती कार्रवाइयों की वजह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कंपनी के हालात को मज़ीद बेहतर कर दे ताकि हकदार के हुकूक को उस तक पहुँचाने में मज़ीद कामयाबी मैसर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।